मार्क करना। फर्स्ट टाइम होगा कोरोनेशन बैंक्वेट, इवेंट के बैंक्वेट सीन उन्होंने क्या सेलिब्रेट करे, मैकबेथ का कोरोनेशन। मैकबेथ को जब से क्राउन मिला है, एक भी इवेंट ऐसा नहीं जिसमें वो सेलिब्रेट कर पाए, तो ही वांट्स टू टॉक टू हिज पीपल, एक बॉन्ड बनाना है उसको सबसे, तो इसलिए बैंक्वेट रखा है। गेस्ट कौन है यहाँ पे? मैकबेथ, उसकी वाइफ, नोबल्स, बैंको एंड फ्लियांस अभी तक एब्सेंट है, बिकॉज वी नो। ठीक है, मतलब मेन मेन गेस्ट में यहाँ पे ये लोग हैं, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे, बाकी दो जो एब्सेंट है, बिकॉज वी नो व्हाट हैज हैपेंड टू देम इन द प्रीवियस सीन। अच्छा, मर्डर आते हैं। मैं सपोज यहाँ खड़ी हूँ, गेट से वहां पे कुछ लोग आके मेरे को इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अराइवल ऑफ मर्डर, एक मर्डर बोलता है कि बैंको मर गया बट फ्लियांस एस्केप कर गया। मैकबेथ का टेंशन कि फ्लियांस का एस्केप मैकबेथ का फियर को रिवाइव कर रहा है। अबाउट विच प्रोफेसी, कौन सा प्रोफेसी? अबाउट द विचेस प्रोफेसीज। ठीक है, मार्क करना। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ बैंकोज घोस्ट। घोस्ट आता है इसके बाद। घोस्ट ऑफ बैंको, पता है वो सीट लेता है जो मैकबेथ के लिए था। क्या सिग्निफाई कर रहा है वो? कि एक्चुअल सीट उसका ही डिसेंडेंट्स डिजर्व करता है। वो टॉन्ट मारना, ठीक है। उसके सीट पे बैठने का मतलब क्या है? टू मॉक हिम कि इट्स माइन, एक्चुअली इट्स राइटफुली माइन, इट राइटफुली फॉर माई डिसेंडेंट्स, मेरे लिए। तो उसके सीट पे बैठा, इतना जगह था वहां नहीं बैठा, उसके सीट पे बैठा, ठीक है। नेक्स्ट है मैकबेथ शॉक। मैकबेथ इन विजिबल डिस्ट्रेस, मैकबेथ बहुत दुखी है। वो घोस्ट को कहता है, दाउ कांस्ट नॉट से आई डिड इट, नेवर शेक द गॉरी लॉक्स एट मी। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है गेस्ट का रिएक्शन। और जो पता है एक बात की, मैकबेथ इसे भूत को देख पा रहा है। इफ आई एम टॉकिंग टू दैट चेयर, यू विल पीपल विल फील कि किससे बात कर रही दीदी, या लगता है मैकबेथ ज्यादा पढ़ा दी। ठीक है। तो यहाँ पे वो उससे बात करें, गेस्ट आर लाइक कि क्या हो रहा है, दे आर शॉकिंग कि क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है। इतने में लेडी मैकबेथ ऑफ कोर्स रेस्क्यू में आएगी कि कुछ बोल ना दे बोलते बोलते, ये एक्चुअल नाम लेके बात ना कर ले हर चीज का। अगला पॉइंट की लेडी मैकबेथ इंटरवेंशन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है मैकबेथ के लिए, हाउ लेडी मैकबेथ एक्ट एज सेवियर फॉर मैकबेथ। ठीक है। और ये सिर्फ इस सीन से नहीं आएगा। लेट्स गो बैक टू द डंकन का मर्डर, वहां से लेके हम लोग आएंगे। वो हर बार बचाइए, डंकन के मर्डर के बाद भी उसको बोलती कि यू हैव टू प्रिटेंड, डोंट शो योर फियर ऑन योर फेस। उसने भी उसको वो की थी, मैनिपुलेट की थी, तुम्हारी शक्ल पे देखा कि तुम डरे हुए हो। ठीक है, जल्दी से वॉश करो एंड जस्ट कम बैक। ठीक है। तो ये पूरा, और अभी फिर से बचा रही है ना, ऐसे भी कितना इंस्टेंस है, उसको बचाई है ऑलवेज। तो ये सेवियर कैसे ये दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो तो अलग टैलेंट हो गया। सेवियर माने पब्लिक सेवियर, ऑफ कोर्स वो क्राइम में इन्वॉल्व तभी तो सेव कर रही है ना, बिकॉज वो अकेली, वो अगर मरेगा तो वो साथ में भी मरेगी। शी नोज इट वेल कि ये तो अपने फेस पे दिखा देता है। अब कांड तो कर चुकी है, अब जब पनिशमेंट मिलेगा तो बचेंगे कैसे, उसी चीज से बच सकते हैं। तो आई हैव टू ट्रेन हिम, अपने ट्रेनिंग देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अपीयरेंस क्या है यहाँ पे देखो, लेडी में इंटरवेंशन क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट। लेडी में समझा रही है गेस्ट को कि मैकबेथ का एक रेकरिंग कंडीशन है, उसको एक प्रॉब्लम है, एक रेकरिंग कंडीशन है। एनकरेजमेंट, वो अर्ज करी मैकबेथ को कि तुम है ना एकदम नॉर्मल रहो, तुम ना कंपोजर गेन कर लो, और उसको हेल्प करी कि तुम काम डाउन हो जाओ। ठीक है, कि एक बार शांत हो जाओ। एंड जब तक उतने में घोस्ट क्या करते हैं, डिसअपियर कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। मैकबेथ्स अपॉलॉजी, मैकबेथ सबसे माफी मांगता सारे गेस्ट से कि सो सॉरी फॉर द इन्फॉर्मिटी, एंड बोल रहा है कि प्लीज वाइन लाओ एंड लेट्स जस्ट टोस्ट, टोस्ट मींस लेट्स एंजॉय, लेट्स मतलब चीयर्स टू दिस नाइट, ऐसा करके होता है ना। तो बोलता है कि प्लीज कॉल्स फॉर द वाइन एंड टोस्ट टू एवरीवन्स हेल्थ टू डिफ्लेक्ट सस्पिशन, कि ये हमारे हम सबके हेल्थ के लिए, चीयर्स टू आवर हेल्थ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द पार्टी, ऐसे करता है ताकि सबका डाउट शांत हो जाए। उतने में फिर से घोस्ट आता है, रीअपियरेंस ऑफ द घोस्ट। हिपोक्रिटिकल विश क्या, मैकबेथ अगेन विश कर रहे, देखो ऐसे बोले काश बैंको भी यहाँ पे होता। एंड उतने में क्या होता दिखता है कि बैंको वहां पे है, इज देयर, इज सिटिंग एट दैट एम्प्टी चेयर। कन्फ्रंटेशन, मैकबेथ चैलेंज कर रहा है घोस्ट को कि तुम एक विजिबल फॉर्म लो जिस फॉर्म में तुमको देख सकते हैं, एंड फाइट। ठीक है। घोस्ट गायब हो जाता है आफ्टर मैकबेथ्स आउटबर्स्ट। घोस्ट क्या होता है, इट डिसअपियर्स आफ्टर मैकबेथ्स आउटबर्स्ट। मैकबेथ कहता है आउटबर्स्ट के बाद घोस्ट वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ एंड्स द बैंक्वेट। लेडी मैकबेथ बैंक्वेट को एंड करती, कवर अप टू कि और डाउट नहीं रहे, और फर्दर डाउट्स नहीं रहे। लेडी मैकबेथ डिसमिस करती है सबको कि आप लोग जाइए, ठीक है, एंड प्लीज इनसे क्वेश्चन मत पूछिए, ही हैज सम मेडिकल कंडीशन, सो लेट्स जस्ट इग्नोर हिम। तो और वो समझ गए कि ये बोलते बोलते कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा ही बोलेगा, सो इट्स बेटर कि गेस्ट को डिस्पर्स करें, उनको निकालते हैं वहां से। मैकडफ एज अ नेक्स्ट थ्रेट, अब बात हो रहा है थ्रेट मैकडफ के बारे में। मैकबेथ रिवील कर रहा है लेडी मैकबेथ को कि मैकडफ भी नहीं है यहाँ पे। मैकडफ काफी हॉस्टाइल बिहेव कर रहा है एंड ही इज डेंजरस, आ नहीं रहा है, ठीक है। तो प्लान करा कि ना वो वियर्ड से बात करेगा टू लर्न मोर अबाउट द फेट, ही क्या होने वाला है, एंड डिसाइड करेगा कि उनको मैं कन्फ्रंट करूंगा डिसाइसिवली। मैकबेथ्स रिजॉल्व, बोला रिकॉग्निशन ऑफ गिल्ट। मैकबेथ एक्नॉलेज कर रही, स्टेप्ड इन सो फार दैट रिटर्निंग इज एज हार्ड एज मूविंग फॉरवर्ड। वापस आना भी उतना प्रॉब्लम है जितना आगे बढ़ना।
ऑडियंस का इंसाइट दिखा रहा है। मैकबेथ का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूथलेस वन। कितना रूथ हो गया, रूथलेस, कितना रूड बन चुका है, डिटरमिन्ड फिगर बन चुका है वो, ठीक है। मैकबेथ रिजॉल्व। नेक्स्ट में आता है क्रिटिकल एस्पेक्ट। सबसे पहले भूत प्रेत वाला एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अचानक से भूत आ गया, सस्पेंस हॉरर क्रिएट कर रहा है। दूसरा बैंकों का घोस्ट। इसका ना मेंटल स्टेट का भी कंडीशन है कि घोस्ट आ रहा है जैसे ही मैकबेथ का गिल्ट इंटेंसिफाई हो रहा है। जैसे मैकबेथ का गिल्ट इंटेंसिफाई हो रहा है, भूत आ जा रहा है। स्टेज का डायरेक्शन डिबेट। कुछ क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि घोस्ट हैज एन एक्चुअल प्रेजेंस एज इंडिकेटेड इन द टेक्स्ट। अब देखो दोनों बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि घोस्ट एक्चुअली प्रेजेंट था, अब कुछ लोग बोलते हैं इट्स जस्ट अबाउट द हैलुसिनेशन। टू ईच इट्स ओन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके संग हुआ है वही बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेथ इन विचेस। मैकबेथ का अनवेवरिंग बिलीफ है विचेस पे, उनके प्रेडिक्शन पे, और बोलता है मैं उनसे बात करूंगा। किसके बारे में बात करेगा वो? मैकडफ के बारे में, कि मैकडफ का क्या प्लान है वो बात करेगा। और मैकबेथ कितना, तुम देख रहे कितना कमिटमेंट है इसको इविल के लिए, इविल फोर्सेस के प्रति, इविल थिंग्स के प्रति, इविल प्लान्स के प्रति, कि मैं विचेस के पास जाऊंगा, मैकडफ के अगेंस्ट बात करूंगा और मर्डर करेगा। मतलब जस्ट सी द लाइन ऑफ नेगेटिविटी ही इज फॉलोइंग, ठीक है। फीलिंग देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ, कि अब तो मुड़ के वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ऑर्डर का सिंबोलिज्म क्या है? जो तुमको पता है हायरार्की मेंटेन्ड हुआ है, यहाँ पे लोग एकदम सीक्वेंस वाइज बैठे हैं, ऑर्डर एंड पीस दिखा रहे हैं एकदम प्रॉपर्ली, ठीक है। वो सिंबोलिज्म है। कोलैप्स इनटू क्योस माने क्या? जब सब कोई आया था ना, तो एक एक करके बैठा था, एक, वन, टू। तुमको पता है चर्च में तुम ऐसे नहीं निकल सकते, ऐसे निकल के ऐसे घुस गया। चर्च में जब कोई प्रॉपर इवेंट होता है, कुछ होता है, वन बाय वन यू विल गेट अप एंड यू विल लीव द प्लेस, एकदम ऑर्डर बाय ऑर्डर, ठीक है, एकदम परफेक्टली। तो यहाँ पे क्या है, जब आए थे बहुत ऑर्डर वाइज आए थे सब कोई, व्हेन इट स्टार्टेड एकदम ऑर्डर, वन बाय वन, वन देन टू देन थ्री, ऐसे करते करते गए। पर जब सबको निकाल रही है, बोलती गया भाड़ में ऑर्डर, निकलो, एक के बाद एक क्योस पूरा क्रिएट हो गया, सब एक संग निकल के वैसे गया, ठीक है। क्योस क्या दिखा रहा है? मैकबेथ्स ब्लडी रूल डिसरप्ट्स द ऑर्डर लीडिंग टू क्योस एज लेडी मैकबेथ हरिडली डिसमिसेस द गेस्ट इन डिसारे, क्योंकि उसको जल्दी में निकालना पड़ रहा है सबको। शी थिंक्स कि कुछ भी बोल दिया ना अभी डंकन के मर्डर के बारे में, ही वाज अ किंग, कुछ भी बोल देगा अभी, जिस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए थे ना, वही जूता चप्पल पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा प्रॉपरली। और जो सपोज आज मेरे घर में कोई फंक्शन है, अगर मैंने डाइनिंग टेबल बनाया है, तो मैं चेयर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऑर्डर वाइज करूंगी ना, तो वो दिखा रहा है ऑर्डर का सिंबोलिज्म, कि एकदम अच्छे से बनाया गया था चेयर, वन बाय वन, वन बाय वन, और निकाला गया क्योस में, बिकॉज ये बंदा का स्टेट, मेंटल स्टेट क्या क्रिएट कर रहा है? क्योस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, सबड्यूड लेडी मैकबेथ। सपोर्ट करिए मैकबेथ को, उसको शांत रहने के लिए हेल्प करेगी, शांत रहो शांत रहो। उसको भी संभाल रही है, ऑडियंस को भी संभाल रही है। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ ये दिखा रहे हैं उसका, ये बताइए, ये पूरे मैकबेथ में, पूरे मैकबेथ में ये उसका आखिरी एक्ट ऑफ करेज है, आखिरी। इसके बाद वो कभी करेजियस नहीं, हम लोग तो पढ़े हैं, वी हैव रेड द सोमनाबुलिज्म, ये उसका आखिरी करेजियस एक्ट है, मार्क कर लो, लास्ट एक्ट ऑफ करेज। लिख दो, लास्ट एक्ट ऑफ करेज बिफोर हर गिल्ट ओवरटेक्स हर, लिख लो, लास्ट एक्ट ऑफ करेज बिफोर हर गिल्ट ओवरटेक्स हर। Last act of courage before her guilt overtakes her. Last act of courage before her guilt overtakes her. कॉन्सोलेशन क्या है? वो मैकबेथ को कंफर्ट कर रही है, ना कि क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक है। उस समय क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी वो गंदे स्टेट में है, उसको कंफर्ट करेंगे। अगर अभी पहले लोग को निकालना है, शी हैज टू मैनेज नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसका वो फेडिंग डोमिनेंस दिखा रहे थे, कैसे डोमिनेंस फेड अवे हो रहा था। मैकबेथ काफी एक्टिव बन गया है। अब पहला पॉइंट है ऑपोजिट प्रोग्रेशन, मैकबेथ बहुत रूथलेस ग्रो हुआ, बहुत एक्टिव हो गया अपने डिसीजंस पे, एज लेडी मैकबेथ का इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेन हो रहा है। सैवेज डिटर्मिनेशन, उसका गिल्ट ना और रिप्लेस हो गया बाय सैवेज रेकलेसनेस एज ही एम्ब्रेसेस हिज पाथ ऑफ ब्लडशेड। मतलब उसका गिल्ट ना और उसको वो कर रहा था ना, ट्रिगर कर दिया, मोटिवेट कर दिया और गिल्ट करने के लिए। नाउ इज ऑन द पाथ ऑफ द ब्लडशेडनेस, ठीक है, उस पाथ को जॉय कर ले। क्या होता है, गिल्ट आपको ट्रिगर करता है तो अच्छे बन जाते हो, इसका तो इतना ट्रिगर हो गया कि वो बस नेगेटिव पाथ में ही चल रहा है, ठीक है। लास्ट है डिस इंटीग्रेशन ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का प्री ऑक्यूपेशन विद मैकडफ दिखा रहे थ्रेट एंड रिजॉल्व टू रिविजिट द विचेस इंडिकेट इज मॉरल कोलैप्स। ये बंदा, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ गलत काम करते हैं तो वापस से वी गो टू गॉड, कि मेरे से मिस्टेक हो गया है, भुगतना तो पड़ेगा, वट एवर यू से, बट आई एम रेडी टू रिपेंट, रिपेंटेंस होता है वो। इसका सेकंड विजिट टू विचेस क्या दिखा रहा है? कि ये सुधरा नहीं है, ये और बिगड़ गया है, ठीक है। इसका सेकंड विच क्या, सेकंड, हाँ सेकंड सुधरना तो दूर का बात है, ये और बिगड़ चुका है। और बियॉन्ड होप इस बार तो ये डिसीजन दिखा रहा है कंप्लीट मॉरल डिसइंटीग्रेशन, पर टू मॉरली वो इज करप्टेड नाउ टोटली एंड लॉस ऑफ रिडेम्पशन। अब कोई माफी नहीं है। बात समझ में आया पूरा पॉइंट्स का? पक्का अखिल फॉलो किया है पूरा? अब रीडिंग स्टार्ट करें, पैराफ्रेज, ठीक है। और जो ऑनलाइन करे फॉलो करना, देखो। अब बैंक्वेट,
मैकबेथ आता है लेडी मैकबेथ के साथ, रॉस, लेनॉक्स, लॉर्ड्स एंड बाकी अटेंडेंट्स के साथ। मैकबेथ बोलता है, यू नो योर ओन डिग्रीज, डिग्री माने रैंक, आप लोग सबको अपना अपना पोजीशन पता है, सिट डाउन, बैठ जाओ, एट फर्स्ट एंड लास्ट द हार्टी वेलकम, मतलब वंस फॉर ऑल वार्म वेलकम टू यू ऑल। तुम्हें पता तुम्हारा पोजीशन क्या है, तो तुमको पता तुम कैसे बैठोगे अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको पता है जो हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑफ यू, हाईएस्ट माने क्या, स्टेटस वाइज, हाईएस्ट यू ऑल नो, यू ऑल नो हायरार्की, अपना अपना क्लास सबको पता है। तो आई वेलकम यू ऑल टू जस्ट टेक योर सीट्स, ठीक है। सारे लॉर्ड्स बैठ जाते हैं। लॉर्ड्स, थैंक्स टू योर मेजेस्टी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैगवेथ बोल रहा है, योर आर सेल्फ will mingle with society and play the humble host। ourself माने रॉयल्टी, एक कस्टमरली टर्म है, बेसिकली बोल रहा है। अच्छा, आवर सेल्फ, व्हाई ही यूज दिस, तुम्हारा प्लूरल प्रोनाउन आवर सेल्फ इज दोनों जन, ठीक है। तो बोलता है मैं आप सबके संग मिंगल रहूंगा, हम लोग मिंगल रहेंगे, हम लोग आपका आज हम्बल होस्ट है। विल मिंगल विद सोसाइटी माने क्या, विल मिंगल यू ऑल, आज मिंगल माने क्या, आज हम लोग आपसे एक वन ऑन वन मिलना चाहते हैं आफ्टर बिकमिंग किंग एंड क्वीन, ताकि एक बॉन्ड क्रिएट कर पाए, एंड हम लोग आज आपके हम्बल होस्ट है, ठीक है। और ये हम्बल होस्ट भी आयरनी है, दे आर नेवर हम्बल, दे आर नेवर फ्रेंड्स, ठीक है, हम्बल होस्ट। आवर हॉस्टेस कीप्स हर स्टेट, हमारी मेरी जो वाइफ है हॉस्टेस है, वो अपने थ्रोन में बैठी हुई है, ठीक है, वो बैठी, बट वो शी विल टेक ओवर एंड शी विल आल्सो टॉक टू यू पीपल, बट इन बेस्ट टाइम, पर मेरे बोलने के बाद जब राइट टाइम आएगा, वी विल रिक्वायर हर वेलकम, तो हम लोग उनको भी ऑन स्टेज बुलाएंगे, एंड शी विल आल्सो ट्रीट यू पीपल, ठीक है, आपसे वो लोग भी वो भी बात करेंगे, वो आपको वेलकम करेंगे, ठीक है, एंड आई आस्क हर टू वेलकम यू ऑल, ठीक है। हमारी हॉस्टेस अपना चेयर पे बैठी हुई है, बट जब प्रॉपर टाइम आएगा, बेस्ट टाइम, आई विल कॉल हर टू मेक अस वेलकम। लेडी में प्रोनाउंस इट फॉर मी सर, सर मेरा वेलकम आप डिलीवर कर दीजिए टू ऑल आवर फ्रेंड्स, सारे दोस्तों को। फॉर माई हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम, बिकॉज सिंस दे आर ऑल वेलकम इन माई हार्ट, ठीक है। तो लेडी में बोल रही है कि आप प्लीज फ्रॉम माई साइड यू वेलकम एवरी वन, बिकॉज बोल रही है माई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेलकम्ड इन माई हार्ट। अगेन शुगर कोटेड वर्ड से करने में एकता कपूर से भी आ गया ये, ठीक है। तो शी इज सेइंग कि ऑफ कोर्स आप मेरा वेलकम कर दो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उनको मन से, दिल से वेलकम, खुले दिल से वेलकम करके रखा है, दे ऑल आर वेलकम इन माई हार्ट, ठीक है। उतने में लॉर्ड चीयर कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, फर्स्ट मर्डरर उतने में आता है, मतलब ये वेलकम वेलकम गेम चल रहा है, उतने में गेट से कौन घुसता है, पहला मर्डरर। एंड सपोज मैं बात कर रहा हूँ मैकबेथ एंड आई एम टॉकिंग एंड आई एम ग्रीटिंग यू ऑल, एंड उतने मेरा नजर पड़ता है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। सो ऑफ कोर्स आई विल बी अफ्रेड कि क्या खबर लेके आए, मेरा ध्यान यहाँ से वहां चला जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। Macbeth, see they encounter, encounter is respond to, see they respond to you with their hearts thanks, दिल से आपको शुक्रगुजार है। Both sides are even, here I will sit in the midst, midst माने बीचों बीच, be large, large माने lavish, abundant in mirth, mirth माने happiness, in means soon we will drink a measure, measure माने a large goblet, ठीक है, मतलब एक ड्रिंक पे, the table round, इसका मतलब क्या है। अब बोला सी दे रिस्पॉन्ड टू यू विद देयर हार्ट्स एज वेल, द टेबल, बोले हाँ देखो वो तुमको रिस्पॉन्ड भी कर, तुमने कहा ना कि तुम्हारे दिल में बसते हैं वो लोग, तो वो लोग चीयर करने लग गया, तो देखो वो भी तुमको दिल से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसको बोला है बात लेडी में, बिल्कुल सी दे रिस्पॉन्डिंग यू विद द हार्ट एज वेल। टेबल पूरा फुल है बोथ साइड्स में, यहाँ भी पूरा फुल है, सारे टेबल्स फुल है, तो वो कहाँ बैठेगा, बीचों बीच, मतलब बीच में ही इज द होस्ट ना। अब आई हैव टू सर्व एवरीवन, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होता लाइक दैट, तो अब ऐसा करके कुछ शीज शेप में बना होगा, एंड बीच में आई विल सेट एक चेयर लगा के वैसा, ठीक है। बी लार्ज, बी हैप्पी इन मर्ज, ठीक है, हैप्पी रहो, एंजॉय करो। सून हम लोग एक टोस्ट रेस करेंगे टू द फुल टेबल, मतलब चीयर्स टू द एंटायर ऑल ऑफ अस, मतलब होता है ना रेजिंग द टोस्ट लाइक दैट, तो चीयर्स टू ऑल ऑफ अस, एंड सून विल स्टार्ट दैट, क्योंकि उसको हड़बड़ हो गया एक्चुअली वहां जाने का, इसलिए फटाफट से यू नो ही इज लाइक आप लोग बैठे हम लोग एंजॉय करते हैं, उतने में भागा ये, किसके पास भागा, पहले मर्डर के पास। देयर इज ब्लड अपॉन द फेस, आर यू स्टूपिड, पता ना कि गुस्से में, दिस ब्लड अपॉन योर फेस, इतना बड़ा बैंकेट में तुम खून लगा के आ गए हो, मतलब खून अगर लगा हुआ भी है, सो एटलीस्ट क्लीन इट एंड कम, ठीक है। सो मर्डर बोला इट इज बैंकोस देन, सर ये बैंको का ब्लड है। तो मैकबेथ बोल रहा है इट इज बेटर दी विदाउट दैन ही विद इन, इट इज बेटर दैट यू हैव हिज ब्लड ऑन योर फेस देन बैंको हैविंग हिज लाइफ ब्लड, ठीक है। इट इज बेटर दी विदाउट दैन ही विद इन, मतलब उसके शरीर के अंदर विद इन खून होने से बढ़िया है, शरीर में खून होने का मतलब है वो जिंदा है, ब्लड फ्लो होने का मतलब है तुम जिंदा हो, तो तुम्हारी शक्ल पे खून लगा है वो बेटर है, उसके शरीर के अंदर खून नहीं होना चाहिए, ये मत बोला कि शरीर के अंदर खून है मतलब वो जिंदा है, ब्लड फ्लो हो रहा है कहने का मतलब है। इज ही डिस्पैच्ड, इज ही डेड, बताओ, ठीक है, कि वो मर चुका है कि नहीं। तो फर्स्ट मर्डर बोलता माय लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट, गला काटा हमने प्रॉपर्ली, दैट आई डिड फॉर हिम, तो पहला मर्डर गला काटा था उसका, कोई पूछेगा ना हु कट हिज थ्रोट है, या हु वाज द फर्स्ट वन टू स्टैब, फर्स्ट मर्डर थ्रोट कट किया था। मैकबेथ बोला दाउ आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स, तुम तो हो ही गला काटने में माहिर, यू आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स, ठीक है, तारीफ है, फ्लैट नथिंग एल्स, जस्ट फ्लैटरिंग देम। अभी अगर ये बोलते बोलते जब फ्लियान सा खबर आएगा तो गाली भी पकेगा, यू जस्ट स्विच लाइक दिस। Yet he is good that yet is good that did the like for Fleance। I hope तुमने सेम फ्लियान साथ किया होगा, ये पता है एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा,
डाउट होगा ना कि फ्लियांस का मर्डर के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है नॉर्मली। आई होप तुमने सेम चीज फ्लियांस के साथ भी किया होगा, उसका भी गला काटा होगा, ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं। इफ दाउ डिड्स इट, अगर तुमने किया है, दाउ आर द नॉन पैरेलल, तब तो तुम्हारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुम नॉन पैरेलल हो, यू आर, देयर इज नो वन इन कंपैरिजन टू यू इन द इंटायर एरिया, ठीक है। फर्स्ट मर्डर मोस्ट लॉयल, सर सर वो ऐसा हुआ ना, फ्लियांस इज एस्केप्ड, फ्लियांस भाग गया। तो मैं भी बोला देन कम्स माई फिट, अब तुम मेरा एंग्जाइटी हमको वापस दे दिया, फिट माने एंग्जाइटी अगेन, ठीक है। आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, वरना मैं एकदम परफेक्ट था, तबीयत वगैरह मेरा ठीक था, आई वाज कंप्लीटली सिक्योर्ड, होल, आई वाज फीलिंग होल, कंप्लीट, होल एज मार्बल, ठीक है। मतलब मार्बल है सॉलिड, सॉलिड मीन आई वाज वेरी सॉलिड, आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वाज फर्म, फाउंडेड एज द रॉक, आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एज द रॉक, मार्क करना, फाउंडेड एज द रॉक का मतलब फर्म एज द रॉक, ठीक है। एज ब्रॉड एंड जनरल, तो क्या बता कि फ्लियांस का मौत का खबर तुम देखे मेरे को क्या कर दियो, मेरे को एंग्जाइटी वापस दे दिया, फिट वापस दे दिया, ठीक है। अदरवाइज मैं प्रॉपर्ली सिक्योर था, मैं कंप्लीट महसूस कर रहा था, होल महसूस कर रहा था, ठीक है। फाउंडेड एज रॉक माने क्या, फर्म एज रॉक, पत्थर की तरह मैं फर्म था, एज ब्रॉड एंड जनरल एज द केसिंग एयर, ठीक है। एकदम फ्री था लाइक एयर, जो मेरे को आसपास एयर सराउंड नहीं कर रहा है, वाज फ्री लाइक एयर, आई वाज लाइक अ बर्ड एंजॉयिंग माय लाइफ फ्री इन, ठीक है, परफेक्ट पीस ऑफ मार्बल एकदम वैसा। बट नाउ आई एम केबिन्ड, बट अब तुम मेरे को ना वो कर दियो, मैं बर्ड की तरह खुले आम घूम रहा था, अब तुम मुझे वापस से जकड़ के एक वो कर दियो, बंद कर दियो, केबिन्ड, कन्फाइंड एंड क्रिप्ड माने बाउंड कर दियो, बाउंड इनटू सॉसी डाउट एंड फियर, सॉसी माने क्या, इंसॉलेंट डाउट्स एंड फियर्स, डराना मेरे को बहुत बांध दियो तुम वापस से डाउट्स में एंड फियर्स में। बट बैंको इज सेफ, बट बैंको तो मर गया ना, बट बैंको हैज बीन किल्ड, राइट, ही इज रिकन्फर्मिंग कि बैंको तो मरा है ना। क्यों बोलो तो, क्योंकि फादर जिंदा रहेगा तो बच्चे पे तुम अटैक नहीं कर पाओगे, बिकॉज फादर को पता है प्रोफेसी, दूसरा एक फादर फिगर हमेशा, पेरेंट्स विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर किड्स फर्स्ट, तो पापा मर गए तो नेक्स्ट टाइम ही कैन प्लान टू अटैक फ्लियांस, बिकॉज कोई है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, तो इसलिए ये आस्क ही इज आस्किंग कि बैंको तो मरा है ना, कि वो भी नहीं किया ढंग से तुम लोगों ने। तो फर्स्ट मर्डर बोला यस माय गुड लॉर्ड, बैंको मरा है, सेफ इन अ डिच ही बाइट्स, ठीक है, उसका बॉडी एक डिच में पड़ा हुआ है, ठीक है, विथ 20 ट्रेंच्ड गैशेस ऑन हिज हेड, 20 जोर पर चोट लगा है उसके सर पे, द लीस्ट अ डेथ टू नेचर, ठीक है, द लीस्ट ऑफ विच वुड हैव बीन इनफ टू किल हिम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सर 20 चोट मारे हमने उसको, उसका मतलब अगर एक दो मारते ना तो भी वो मर जाता, तो 20 चोट तो डबल, डबल का भी डबल कंफर्मेशन कि ही इज डेड। हमने 20 बार उसको स्टैब किया है, तो लीस्ट का भी कर से एक स्टैब दो स्टैब भी मारे तो मरता ही वो, तो 20 स्टैब तो लाइक ओवर कंफर्मेशन है ये कि ही इज डेड नाउ। समझे यहाँ तक, मैं क्यों बोले थैंक्स फॉर दैट, इतना तुमने किया। देयर इज द ग्रोन सर्पेंट लाइज, मतलब एडल्ट सर्पेंट्स तो चलो, लाए माने क्या, डिच में पड़ा हुआ है। द वूम दैट इज फ्लेड, वूम माने क्या, सर्पेंट का बच्चा, तो कौन है इसका बच्चा, फ्लियांस। तो मार्क कर लो, अगर एग्जाम में हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज वूम, तो वूम माने फ्लियांस है, लिख लो स्मॉल स्मॉल थिंग्स कॉपी में लिख लो, वूम इज फ्लियांस। द वूम दैट इज फ्लेड, जो भाग गया है, हैथ नेचर दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड, जो अभी यंग वूम है ना, अभी छोटा है, लेकिन सांप का बच्चा तो सांप ही होता है, कहने, और सांप क्या प्रवृत्ति क्या, सांप का डसने का, जहर का, जिसको डसेगा जहर ही देगा, तो ये अभी यंग वूम जो भागा है ना, ये समय के संग पॉइजनस बनेगा, ही विल ग्रो एंड ही बिकम पॉइजन, ये मेरे रास्ते का कांटा बनने वाला है, ठीक है। तो फ्लेड हैड नेचर दैट इन टाइम, नेचर माने क्या, सांप का नेचर ही क्या होता है, खून वेनम निकालने का, ठीक है। दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड, ये ब्रीड होगा इसका, ये पनपेगा, ठीक है, खून खून बाहर मुंह से निकल रहा है, वेनम इसका अंदर में रहेगा। नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, मतलब अभी क्या है, ऐसे नया बच्चा है, जन्म अभी लिया है, दांत नहीं है उसके, तो अभी तुम्हारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसके दांत अभी नहीं है, दांत नहीं आने का मतलब कि अभी मच्योर नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा मच्योर होगा, अभी इसके फैंग्स नहीं है, द मोमेंट हिल गेट टीथ वो तुमको डसेगा, तुम्हारे पर अटैक करेगा, मतलब द मोमेंट हिल बी मच्योर स्नेक ही विल कम एंड अटैक यू, ठीक है। राइट नाउ कोई फैंग्स नहीं है उसके पास, गेट दी गॉन, जाओ यहाँ से, बी गॉन, टुमारो विल हियर आवरसेल्व्स अगेन, जाओ यहाँ से, आई विल टॉक टू यू टुमारो अगेन, क्या बोल रहे हैं, कल वापस से तुमसे बात करेंगे, बोला अभी जाओ, यहाँ पे इतने लोग हैं, जितना बता दिए काफी, निकलो यहाँ से, वॉश ऑफिस, आई टॉक टू यू टुमारो, आई हैव माय कमिटमेंट्स, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है, यू गो फ्रॉम दिस प्लेस, आई हैव माय कमिटमेंट्स, ठीक है। तो पहला मर्डर वहां से एग्जिट करता है, लेडी मैकबेथ, माय रॉयल लॉर्ड यू डू नॉट गिव द चीयर, ठीक है, बोलता है वो उतने में लेडी में बोले कि आप क्या कर रहे हो, आप गेस्ट को एंटरटेन नहीं करो, गेस्ट आए घर पे, तुम्हारे घर पे 15-20 लोग आए और होस्ट जाके सो गया है, समझो कितना अजीब सा माहौल बन जाएगा, तो बोला अटेंड द गेस्ट, आप गेस्ट को अटेंड नहीं करोगे, आके रिमाइंडर दे रही है बार बार, द फीस्ट इज सोल दैट इज नॉट ऑफन वाउच, ठीक है, अगर आप रेगुलरली क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, कि आपके गेस्ट को, इफ विल नॉट मेक देम फील वेलकम, ठीक है, व्हाइल इट्स अ मेकिंग, मतलब फीस्ट जब चल रहा है, अगर आप उसको वैसा फील नहीं करोगे, इट्स गोइंग ऑन, यू नो, कि एक आप हो प्रेजेंट हो, इट इज गिविंग विथ वेलकम, अनलेस गेस्ट आर मेड वेलकम, उनको वेलकम फील नहीं कराओगे, द मील इज लाइक अ फीस्ट फॉर विच दे आर पेइंग। हम लोग होटल जाते हैं,
होटल में वी ऑर्डर समथिंग, वेटर आके देके चला जाता है, कौन आता है हमसे बात करने के लिए? देखिए हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, मैं गई हूँ किसी के साथ, फैमिली के 5-6 लोग हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, पांचों आपस में बात कर रहे हैं, आ गए। अगर तुमको किसी को गेस्ट महसूस कराना है तो यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल, अदरवाइज तो इट्स लाइक दे आर पेइंग फॉर द मील, और वो पेमेंट किया तो जो भाड़ा लगा ना उनका आने का, तो दे आर पेइंग फॉर द मील। ठीक है, और क्या है, खाना मिल गया एंड दे हैव पेड फॉर द मील। अगर आप उसको ट्रीट ही नहीं करो, उनसे बात नहीं करो, खाना खाने के लिए कौन जाएगा? खाना घर में नहीं बनता है, स्विगी जोमेटो घर पे नहीं है। अगर वो हम आए तुम्हारे घर में बनते, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जो भी खाना तुम बनाए होगे, ऐसा कौन सा चीज जो स्विगी जोमेटो एग्जाम्पल है तुम लोग को यहाँ पे, ऐसा कौन सा चीज जो घर पे किसी के नहीं बनेगा या बाहर नहीं मिलेगा या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, अगर वो मंगाना होता तो। वी हैव कम टू योर प्लेस टू मीट यू, टू ऑनर यू। ठीक है, आपने हमको इनवाइट किया तो आपका इज्जत के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या बोला, द फीस्ट इज सोल्ड दैट इज नॉट ऑफन वाउच्ड। वो फीट पूरा बर्बाद हो जाता है फीस्ट अगर उसमें वाउच मींस बार बार नजर ना रखो, सबको वेलकम ना ट्रीट कराओ। व्हाइल इट इज अ मेकिंग, व्हेन इट इज गोइंग ऑन, यू हैव टू मेक पीपल फील स्पेशल। इट इज गिवन विथ वेलकम टू। ठीक है, अनलेस गेस्ट आर मेड वेलकम, मील एक फीस्ट की तरह होता है जहाँ पे तुम समवन इज पेइंग फॉर इट। टू फीड वर बेस्ट एट होम, और तुम क्या फील करेगा फिर ऐसे? सिर्फ खाने ही खाना थे तो कहाँ थे? घर पे ठीक थे, खाना तो वही बोला, खाना खाना तो घर पे ठीक है हम लोग। फ्रॉम देंस, ठीक है, फ्रॉम देंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, मीटिंग्स वर बेयर विदाउट इट। सॉस टू मीट माने क्या? जब आप बाहर खाना जा रहे हो ना तो आपका यू नीड सम सेरेमनी टू ऐड एक्स्ट्रा सॉस। सॉस खाना तो मिल ही रहा है, मीट, एक्स्ट्रा सॉस क्या है? होस्ट हमारा। एक्स्ट्रा सॉस माने क्या? हाउ द होस्ट इज ट्रीटिंग। वैसे क्रिसमस दिवाली पार्टी बहुत जन घर पे होस्ट करता है, हर कोई नहीं करता है, पर जो बंदा होस्ट करे दिवाली पार्टी, वो ऐसा ऑर्गेनाइज करता है घर पे कि यू आर गोइंग, तो हमारे पास 3-4 गेम्स होगा, मल्टीपल गेम्स, अच्छा कुछ एम्बियंस होगा, म्यूजिक होगा, स्टार्टर्स, वो पूरा तैयारी करके बुलाएगा तुमको दिवाली पार्टी में। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मीट में सॉस क्या ऐड करेगा? द सेरेमनी, द पीपल, द होस्ट। ठीक है, जब बाहर खा रहे तो यू नीड सम सेरेमनी टू ऐड एक्स्ट्रा सॉस चाहिए आपको मीट के लिए। ठीक है, विदाउट इट पार्टी क्या होता है? पार्टी इज जस्ट डल, सो यू हैव टू ऐड दैट सॉस टू देयर मीट। खाना दे रहे हो, यू हैव टू ऐड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इन देयर मील। ठीक है, मीटिंग्स वर बेयर विदाउट इट। इतना समझाती है वो मैकबेथ को। हम ये नहीं बोल रहे, हम सही गलत का बात नहीं करते, देखो शी इज रॉन्ग, आई नो, बट एज अ वाइफ शी इज नॉट रॉन्ग। एज अ वाइफ हम बता रहे सपोर्ट का जो बात हो रहा है, अगर लेडी में सब कुछ हटा दो, एक बार गलत सही का हटा दो, एज अ वाइफ देखो वो कितना सपोर्ट करती है। एक सपोर्ट सिस्टम, एक पूरा पिलर की तरह उसको सपोर्ट करी है। दो गलत है वो, ब्लैटेंट गलत है, खुद भी गलत है, उन दोनों गलत है, बट सपोर्ट का बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए उठो। वाह, तो एक काम करो इधर बैठ जाओ, इधर आओ, सामने आ जाओ, मजाक नहीं कर रही, इधर आ जाओ बाबू, इधर 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 आ जाओ, इधर सामने बैठो, इधर। मैकबेथ, तुम बुक से फॉलो कर रहे हो तो मैकबेथ, स्वीट रिमेम्बरेंस, नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपिटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। तो मैकबेथ क्या बोल रहे हैं? स्वीट रिमेम्बरेंस माने क्या? वन हु रिमाइंड्स वन ऑफ हिज ड्यूटी, एक इंसान जो एक इंसान को उसका ड्यूटी रिमाइंड करवाता है। बोलता है थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, बोलते थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं होश में नहीं था। ठीक है, वो एक ग्लास उठाता है। ठीक है, नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपिटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। तो गुड डाइजेशन रिक्वायर करता है एक अच्छा एपिटाइट, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब क्या, खाना एपिटाइट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। एंड गुड हेल्थ का मतलब क्या है? अच्छा हेल्थ में दोनों चीज अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा खाना, डाइजेशन के लिए तुम्हारा एपिटाइट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर गुड हेल्थ तुम्हारा एपिटाइट भी अच्छा होना चाहिए एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, आई अंडरस्टूड कि फॉर द मील आई हैव टू बी एन एक्टिव होस्ट ओवर, आई अंडरस्टूड दैट पॉइंट। ठीक है, कि इसको पूरा कंप्लीट बनाने के लिए आई हैव टू बी एन एक्टिव होस्ट। नाउ लेनॉक्स इज सेइंग मे इट प्लीज योर हाइनेस सिट, तो लेनॉक्स बोला प्लीज सिट योर हाइनेस, आप बैठ जाओ। ठीक है, उत्ते में क्या आएगा? अभी अभी इस मोमेंट पे, ये पूरा होने के बाद 3 पार्ट हुआ यहाँ पे। फर्स्ट आई वाज एड्रेसिंग एवरीवन, आई वाज वेलकमिंग यू पीपल, एंड देन द मर्डर केम एंड ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मर्डर्स। ठीक है, एंड देन लेडी में जॉइनिंग मी कि गो एंड अटेंड योर गेस्ट, पूरा बात समझाई मेरे को कि कैसे क्या चीज इनकम्प्लीट होता है, सर्पेंट वाला पॉइंट पे डिड। नाउ आफ्टर ऑल दीस थिंग्स लिनॉक्स ने बोला मैम आप भी बैठ जाओ। उतने में आया घोस्ट, पहला बार घोस्ट का यहाँ पे एंट्रेंस हुआ, फर्स्ट एंट्रेंस हुआ यहाँ पे घोस्ट का। ठीक है, घोस्ट, घोस्ट। ठीक है, अभी मतलब फर्स्ट घोस्ट ऑफ बैंको अभी आता है, घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट्स, घोस्ट, द घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस। आता है घोस्ट ऑफ बैंको एंड मैकबेथ की जगह बैठ जाता है। मैकबेथ, हियर हैड वी नाउ आवर कंट्रीज ऑनर रूफ्ड, वी शुड नाउ हैव ऑल द नोबलेस्ट मैन ऑफ स्कॉटलैंड अंडर वन रूफ। स्कॉटलैंड का सारे अच्छे इंसान को हम लोग को एक छत के नीचे इकट्ठा किया हुआ है, आज सबको हमारे छत के नीचे इकट्ठा हो गए, सारे लोग हो गए। वर द ग्रेस्ट पर्सन ऑफ आर बैंको प्रेजेंट। ठीक है, काश हमारा दोस्त बैंको भी होता। उतने में क्या हुआ, काश हमारा दोस्त बैंको भी होता, भाई पढ़ ले। ठीक है, और बैंको कहाँ बैठा है? बैंको ऑलरेडी कहाँ बैठा है? आयरनी क्या है?
ठीक है, मैकबेथ की प्लेस पे, हु मे आई रादर चैलेंज फॉर अनकाइंडनेस देन पिटी फॉर मिस चांस। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनकाइंडनेस है कि वो मेरी पार्टी में नहीं आया, मैं समझता हूँ कि वो कहीं फंस गया होगा। मिस चांस माने क्या, रास्ते में अटक गया, कुछ काम आ गया होगा। मैकबेथ दिखा रहे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ही इज नॉट इन द ceremony, it's not his unkindness, maybe by chance he has missed it out because of some personal reasons, ठीक है, रूड नहीं है वो, एंड वो ग्रीव करे बिकॉज मे बी कुछ हो गया उसको, समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, रास्ते में काम वाम हो गया होगा, ठीक है। तो रॉस बोल रहा है सर, हिज एब्सेंस सर लेस ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस, प्लीज योर हाइनेस टू ग्रेस अस विथ रॉयल कंपनी। उसका एब्सेंस का मतलब है दैट ही इज ब्रोकन हिज प्रॉमिस टू अटेंड। उसका एब्सेंस का मतलब क्या है सर, कि नहीं आया मतलब क्या, वादा तोड़ दिया। रॉस बोल रहा है, अगर आपको सही लगे योर हाइनेस, वोंट यू सिट एंड ग्रेस अस विथ रॉयल सेरेमनी, तो हाइनेस को बोले कि आप बैठो ना, मतलब उनको, व्हाई डोंट यू सिट, उसने लेनॉक्स ने बोला कि आप बैठो ना, आप बैठ के हम लोग को जस्ट जस्ट एंजॉय विद अस, सिट एंड एंजॉय विद अस, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। तो मैकबेथ बोला द टेबल इज फुल, सारा टेबल फुल है इसलिए मैं नहीं बैठा हूँ। तो लिनॉक्स बोल रहा है, अरे यहाँ बैठो ना, हियर इज अ प्लेस रिजर्व्ड, आपके लिए रिजर्व्ड है वो सेंटर प्लेस, यहाँ बैठो सर, ये रिजर्व्ड है। बोला कहाँ बैठू, वेयर शुड आई सिट। तो लिनॉक्स बोला, यस सर यहाँ, हियर माय गुड लॉर्ड, व्हाट इज इट दैट मूव्स योर हाइनेस, ठीक है। वो बोला, ऐसे पॉइंट किया कि सर यहाँ बैठिए, यहाँ पे घोस्ट ऑलरेडी बैठा है, ठीक है, बैठिए। उसको नहीं दिख रहा, तो नॉर्मली उसके लिए खाली चेयर है, तो सर यहाँ बैठे तो खाली चेयर है। तो जब देखा, ठीक है, तो लिनॉक्स बोला कि हियर माय गुड लॉर्ड व्हाट इज बॉदरिंग यू, और वो ऐसे देख रहा है, बैठो ना यहाँ पे, मतलब मैं मैकबेथ ऐसे देख रहा है, तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे आप बैठ जाओ, मैकबेथ को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, तुम तो मेरे को बोलो ना खाली जगह है, बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को बोला विच ऑफ यू हैव डन दिस, होस्ट को बोल रहा है, भूत को देख के बोल रहा है कि विच वन ऑफ यू हैव डन दिस, विच वन ऑफ यू डिड दिस, कौन क्या ये, कौन क्या ये, ऐसे मतलब कौन, इसको कोई पुतला बैठा दिया, कोई मेरे से मजाक करे, कौन क्या ये। तो लॉर्ड बोल रहे हैं डिड व्हाट, क्या क्या, क्या सर क्या किया, आप क्या बोल रहे हो। मैकबेथ घोस्ट को बोल रहे, दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट, तुमने नहीं बोलोगे कि मैंने किया है, यू कांट से कि मैंने किया है, नेवर शेक द गॉरी लॉक्स एट मी, गॉरी लॉक्स माने कि ब्लडी हेड, गॉरी लॉक्स से अपना, यस, ये पूरा पूरा ब्लड, तो हेयर जो है ना यहाँ पे पूरा मैट हो गया ब्लड से, पूरा हेयर, ठीक है, पूरा ट्वेंच्ड हो गया है पूरा ब्लड से। तो बोलता है ना अपना ब्लडी हेड मेरे तक ऐसे से कर रहे, तो ऐसे से कर, he's looking at it like okay, ऐसे यार 12-20 तो यहाँ पे चोट लगा, देख कैसे बोल रहा है, स्माइल कर रहा है, बोला डोंट शेक दैट हेड एट मी, मेरे को देखे से हाँ 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 मत करो, ठीक है, मैंने बोला ना कि डोंट डू दैट, तो ही जानबूझ के और कर रहा है लाइक दैट घोस्ट, ठीक है। रॉस बोल रहा है जेंटलमैन राइज, हिज हाइनेस इज नॉट वेल, जेंटलमैन स्टैंड अप, हिज हाइनेस इज नॉट वेल, आप लोग को चलिए, जेंटलमैन ही इज नॉट वेल, चलते हैं। लेडी मैकबेथ सिट वर्दी फ्रेंड्स, आप लोग बैठो ना, माय लॉर्ड इज ऑफन दस एंड हैथ बीन फ्रॉम हिज यूथ, मेरे पति ऐसे ही हैं, थोड़े से ऐसे ही हैं, ठीक है, लाइक दैट ही सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिट्स, कुछ प्रॉब्लम है बचपन से, चाइल्डहुड से कुछ प्रॉब्लम है इनको, तो इनको हो जाता है ऐसे बीच में फिट्स आते हैं, ठीक है। प्रे यू कीप्स इट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग बैठो, कीप्स आप लोग बैठो। द फिट इज मोमेंटरी, ये जिनको प्रॉब्लम होता है माथे में कुछ होता है, तो ये मोमेंटरी कुछ पल का है, आप ध्यान मत दो, ही विल अगेन बी वेल, वो ठीक हो जाएंगे। द फिट इज मोमेंट्री अपॉन अ थॉट, एक पल में ठीक हो जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। इफ यू, इफ मच यू नोट हिम, अगर आप उसको बहुत अटेंशन पे करोगे, यू शैल ऑफेंड हिम, तब इसको ऑफेंड कर दोगे, एंड एक्सटेंड हिज पैशन, उनका, अगर आप उनको और पोक करोगे ना इस मोमेंट पे, तो आप इनका जो फिट है ना उसको और बढ़ा दोगे, तो आप रिएक्ट मत करो, इनको करने दो जो कर रहे हैं, इनको इग्नोर करो आप, ठीक है। फीट, फीट माने बोल रहे कि आप लोग प्लीज बैठो, इग्नोर देम एंड बैठ जाओ, ठीक है। पैशन फीट, द गेस्ट अप्लाई देमसेल्व्स टू द बैंक्वेट एंड डोंट हियर व्हाट फॉलोज, एंड बोले फीड एंड रिगार्ड हिम नॉट, आप लोग बैठे खाना खाओ, उनको उन पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब वो मैकबेथ को बोल रही है आर यू अ मैन, तुम आदमी हो कि नहीं हो, ठीक है, डांट रही है, पहले उनको शांत की, आर यू अ मैन और व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ही इज रिमाइंडिंग हिम कि योर बिहेवियर इज नॉट अप टू द मार्क फॉर अ किंग। मैकबेथ यस एंड अ बोल्ड वन, हाँ मैं आदमी हूँ और ऐसा ऐसा आदमी नहीं, बोल्ड आदमी हूँ मैं, आई एम अ बोल्ड मैन, ठीक है। दैट डेयर लुक ऑन दैट विच माइट अपॉल द डेविल, मेरा हिम्मत है उसको देखने का जो डेविल को भी डरा देगा, कि ही कैन सी द घोस्ट ना, अदर्स कांट सी, आई कैन सी समथिंग, जो दूसरे देख के डर, डेविल भी डर जाएगा, मैं उसको देख सकता हूँ, तो आई एम अ बोल्ड मैन, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आएगा, मैकबेथ कॉल्स हिमसेल्फ बोल्ड बिकॉज, मार्क कर लो, मैकबेथ कॉल्स हिमसेल्फ बोल्ड बिकॉज, ये आंसर लिख लेना, मैकबेथ कॉल्स हिमसेल्फ बोल्ड बिकॉज, मैकबेथ कॉल्स हिमसेल्फ बोल्ड बिकॉज, Macbeth calls himself bold because, हुआ, फिर बोलता है लेडी मैकबेथ, ओ प्रॉपर स्टफ अटर नॉनसेंस, दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डर का एक पिक्चर है, हैलुसिनेशन है तुम्हारे फियर का, तुम्हारे डर का क्रिएशन है, नथिंग एल्स। दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड लेडी टू डंकन, ये तुम्हारा वो डैगर की तरह है, रिमाइंड करी तुमको, हुआ था डैगर का हैलुसिनेशन, तुम्हारा डैगर की तरह है, जो तुम डंकन को मारने के लिए जा रहे थे उसके पैर तुमको दिखा था, इट्स जस्ट एन हैलुसिनेशन, ठीक है। ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्स, ठीक है।
तो क्या जो पैनिक अटैक तुमको आता है ना, वो दीज फ्लॉज वन दीज आउटबर्स्ट एंड दिस स्टार्ट्स इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर, ये पैनिक अटैक कांट इवन बी कंपेयर टू रियल फियर। ये पैनिक अटैक है, मतलब पैनिक अटैक क्या होता है, इट्स जस्ट तुमको लगे तुमको बहुत प्रॉब्लम है, बीमारी है, पर वो बीमारी का रेप्लिका दिखाता है बॉडी में, तुमको है नहीं एक्चुअली पैनिक अटैक। बोले कि उस समझा रही तुमको सिर्फ पैनिक अटैक हो रहा है, एक्चुअल डर से इसका कोई नाता नहीं है, समझा रही है उसको बार बार, ठीक है। would well become a woman's story at a winter's fire authorized by her grandam. Grandam means grandmother. तो बोल रहे it's more like a performance put on by a woman telling a scary story by the fireside in front of a grandmother. मतलब जिस होता है ना, लड़कियां लोग दादी माँ की संग कहानी स्टोरी शेयर करें, एक्टिंग करके बता रहे होते हैं, ऐसा होता है मैं एक्टिंग है ना, हम एक एक्ट कर रहे हैं कोई, तो वो रियल थोड़ी है, मैं एक्टिंग ना, मैं एक कहानी पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इट इज लाइक एन एक्ट। पैनिक अटैक भी क्या है, तुम्हारा फियर का एक्ट है, एक्चुअल फियर नहीं है, तो डरने का बात नहीं है, तुम पैनिक कर रहे हो बस। तो वैसे वो घोस्ट भी एक्चुअल नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर पैनिक अटैक, ठीक है। और उसको किससे कंपेयर की, एक लड़की से जो दादी माँ के सामने बच्चों में ऐसे हाथ मूवमेंट्स की कहानी नहीं बताती है, तो भी एक एक्टिंग है ना, ठीक है, रियल कहानी थोड़ी है। तो वो बोले कि जस्ट लाइक एन एक्ट, पैनिक अटैक भी तुम्हारे दिमाग में से एक एक्ट कर रहा है, ठीक है। शेम itself, shame on you, why do you make such faces, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, लोग चेहरा एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं जब तुम कैसा मुंह बना रहे हो यार, डोंट डू दिस, व्हेन ऑल इज डन यू लुक बट ऑन अ स्टूल, ठीक है। जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा हाइलुसिनेशन खत्म हो जाएगा, भूत को देख के वैसे भूत को ऐसे डर रहा है, ठीक है, बोले भूत को देख के जब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा ना, यू विल सी यू आर लुकिंग एट नथिंग बट अ स्टूल। तुमको समझ में आएगा कि एक चेयर था, तुम चेयर को देख के ऐसे पसीना बहा रहे हो अपना। जब तुम्हारा ये हाइलुसिनेशन ठीक होगा, यू विल फील लाइक यू आर जस्ट लुकिंग एट अ स्टूल, नॉर्मल चेयर, दैट्स इट, ठीक है। तुम एक स्टूल को देख के ऐसे पसीना बहा रहे हो अपना। सो शी इज सेइंग कि जो पैनिक अटैक है वो एक्चुअल फियर नहीं, वो बस एक्टिंग होता है, तुम्हारा एक व्हाट यू कॉल इट, जस्ट एक एक्ट हो रहा है फियर का। एक और चीज से कंपेयर कैसे बच्चे लोग एक्टिंग करते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर ग्रैंडमदर, वो एक्ट कर रहे हैं कहानी का, रियल में नहीं है कहानी। सिमिलरली ये भी रियलिटी नहीं है घोस्ट का, वो आपके दिमाग में एक्ट हो रहा है। जैसे ही एक्ट खत्म होगा, हाइलुसिनेशन कम होगा, यू विल फील लाइक तुम एक चेयर को देख के रो रहे थे, ठीक है, या बिहेव कर रहे थे ऐसा। मैं भी बोला प्रीति सी दे, भाई प्लीज देखो उधर, सी लुक बिहोल्ड, लुक देखो, देखो। अब घोस्ट को बोल रहा है, लो हाउ से यू व्हाट केयर आई, घोस्ट को बोल रहे हे व्हाट डू, क्या बोलना है, क्या व्हाट डू यू हैव टू से, एंड व्हाट डू आई केयर, मैं क्यों क्या केयर करूँ, तुमको क्या बोलना है बोलो। घोस्ट भी गुस्सा निकाल रहा है, इफ दाउ कांट नॉट स्पीक टू, ठीक है, तो बोलते, और घोस्ट ऐसे करा बस बैठ के, सिर्फ नॉड कर रहा है, बोलते हैं अगर तुम नॉड कर सकते हैं तो बोल भी सकते हो, तो बोलो क्या काम है तुमको। अगर तुम्हारा सर हिल सकता है, मुंडी हिल सकता है, तो तुम्हारा मुंह भी निकल, मुंह से भी वर्ड्स निकल सकता है, ठीक है, बोलो कुछ लाइक दैट, ठीक है। इफ चार्नल हाउसेस, ठीक है, and our graves must send those that we bury back, our monuments shall be the maws of kites, ठीक है। इस हाउस ऑफ वॉर, शार्नल हाउस माने क्या, जहाँ पे हम लोग बॉडी को दफनाते हैं, स्टोर हाउस फॉर बोन्स, ठीक है। नया नया मतलब सपोज कर लो हाउस ऑफ वॉर, जहाँ पे तुम लोग स्टोर हाउस यूज करते हैं, बोन को स्टोर करते हैं, जो हम लोग ढूंढते नहीं, सपोज नया ग्रेव डिग कर रहे हैं, नया ग्रेव अगर डिग करते हैं, तो वी फाउंड सच प्लेसेस जहाँ पे ऑलरेडी किसी का बोन्स पड़ा हुआ था अंदर में, ठीक है, तो वो घर। एंड आवर ग्रेव्स मस्ट सेंड दोस, कहने का मतलब है अगर डेड लोग ऐसे ग्रेव से वापस जिंदा हो जाएंगे, ठीक है, देन तो हम लोग को वी माइट एज वेल नॉट बड़ी एनी, मतलब तो किसी को बड़ी करना ही नहीं चाहिए, एंड खुला छोड़ देना चाहिए, मरा इंसान छोड़ दो, बर्ड आए खा लेंगे उसको। अगर मर के इंसान ग्रेव से उठ के आ जाएगा, लाइक शार्नल हाउसेस, जैसे किसी का बोन्स मिल जाता है हम लोग को ढूंढते हुए, अगर मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है, तो इट्स बेटर, वी शुड नॉट, क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट बरी एनीवन, ठीक है, किसी को बड़ी नहीं करना चाहिए, लाश को ऐसे जिंदा मार के छोड़ दो, चिड़िया आएगी खाएगी उसको अगले दिन, ठीक है, डेड बॉडी का टुकड़ा निकाल निकाल के, वही बेटर है, कोई करेगा। एंड आवर ग्रेव्स मस्ट सेंड दोज दैट वी बड़ी बैक, अगर हमारा ग्रेव्स वापस उनको भेज दे जिसको हम बड़ी किए, आवर मॉन्यूमेंट शैल बी द मॉज ऑफ काइट्स, मतलब इफ डेड आर थ्रोन आउट टू बी डेवोर्ड बाय बर्ड्स ऑफ प्रे, काइट्स क्या, काइट्स बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है, वो खाते हैं, यहाँ पे मार्क करना लिख दो, बर्ड ऑफ प्रे सच एज काइट्स, यस, देयर ओनली मॉन्यूमेंट्स विल बी काइट्स बेलीज। मॉन्यूमेंट समझ रहे हैं हमारा, मॉन्यूमेंट माने जहाँ पे हम लोग दफनाते हैं, तो अगर 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 वापस आएंगे तो काइट का बेली माने क्या, काइट के पेट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको मॉन्यूमेंट क्या, ग्रेव क्या होगा, मॉन्यूमेंट माने ग्रेव हो गया यहाँ पे। अगर किसी को मार रहे हैं, वो उठ के आ जा रहा है, तो बेटर क्या है, ग्रेव किसको बना दे हम लोग, काइट के बेली को, काइट का बेली शुड बी द मॉन्यूमेंट, काइट का बेली शुड बी द ग्रेव, ठीक है। नेक्स्ट, घोस्ट गायब हो गया, घोस्ट वैनिशेस। लेडी मैकबेथ, व्हाट क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, व्हाट, क्या तुम्हारा फुलिशनेस हैज डिस्ट्रॉयड योर मैन, तुम्हारा गधापन से तुम्हारा जो मैनहुड है खत्म हो चुका है क्या, डिस्ट्रॉय कर चुके हो पूरा इस चीज को। तो मैकबेथ बोला, इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, मैं बोल रहा हूँ अगर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये बात सच है, इफ आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, तो वो वहां बैठे वो भी सच है। इफ आई एम स्टैंडिंग दिस इज द ट्रुथ, देन ही सिटिंग देयर, दैट इज आल्सो द ट्रुथ, ठीक है।
आई सॉ हिम। लेडी में बोलती, ओ माय गॉड, नॉनसेंस, फॉर शेम, फाइव फॉर शेम, शेम ऑन यू, चिल्ला रही कि तुम कैसे बिहेव करो, शेम ऑन यू। मैकबेथ, ब्लड हैथ बीन शेड बिफोर नाउ इन द ओल्डन टाइम। मतलब पुराने जमाने में भी खून खराबा होता था, लोग अपने दुश्मनों को मारते थे, ठीक है। बिफोर ह्यूमन स्टैचू पर्ज द जेंटल व्हील, मतलब बिफोर सिविलाइजिंग लॉज, जब लॉ नहीं बना था तो समाज को क्लेंस करने के लिए सैवेजरी एंड चीजें हुई थी, मतलब देखो ह्यूमन लॉज जब तक नहीं आए थे टू क्लेंस द कॉमनवेल्थ एंड मेड इट नोबल, मच ब्लड वाज शेड। तो लॉ आने के पहले बहुत खून खराबा लोगों ने किया था, एक दूसरे को मारधाड़ किया था। मैंने पहली बार कोई मर्डर नहीं किया है, मेरे से पहले भी लोगों ने आके बहुत मर्डर किया है, ठीक है। यस, एंड सिंस टू, उसके बाद से मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म टू टेरिबल फॉर द ईयर, एंड सिंस देन, उसके बाद से मर्डर्स हैव बीन कमिटेड दैट आर टू टेरिबल टू मेंशन। और ऐसा सा मर्डर हुआ है, ऐसा सा मर्डर हुआ है कि बहुत सुन के भी बोला भी नहीं जाएगा। मतलब मैंने जो मारा है, रूथलेस मर्डर्स हुए हैं, मेरे से पहले भी लोगों ने किया है और मुझसे ज्यादा रूथलेस वे में भी किया है मेरे से पहले मर्डर्स, ठीक है। The time has been that when the brains were out and the man would die and then an end. It used to be that when you knocked a man, किसी के ब्रेन में से knocked a man's brain, मतलब के माथे पर अटैक कर रहे हो तुम, ठीक है, उसको तो मार दोगे। सपोज अगर किसी के मैंने ब्रेन में मारा, सॉफ्ट पार्ट क्या होता है, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, इन सब जगह पे जहाँ सॉफ्ट जगह पे मारो और लग जाएगा। किसी के ब्रेन को अपने सर बढ़ा दे, नॉकआउट कर दिया या कुछ चाकू घुसा दिया उसमें, तो वो आदमी अगला उधर ही मर जाता है, ठीक है। ये था ना पहले का कस्टम, तो बता रहे हैं वो, बट नाउ दे राइज अगेन। पर अभी क्या होता है, सर पे मारो, ये उठ के फिर से आ जाते हैं। बैंकों को बोल रहा है विथ 20 मॉडल मर्डर्स, ठीक है, 20 मॉडल चोट के संग भी उठ के ये लोग जिंदा हो जाते हैं ऑन देयर क्राउन्स, और आके बैठ जाते हैं एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, और हमसे हमारा जगह छीन लेते हैं स्टूल्स। दिस इज मोर स्ट्रेंज देन सच अ मर्डर इज, ये जो, विच इज मोर स्ट्रेंज, रिटर्निंग ऑफ अ डेड पर्सन फ्रॉम ग्रेव इज मोर स्ट्रेंज देन द मर्डर इटसेल्फ। मार्क कर लो, लिख लो, द रिटर्निंग फ्रॉम द डेड, द रिटर्निंग फ्रॉम द डेड is more strange than the original murder. The returning from the dead is more strange than the original murder. अब लेडी मेबेथ बोल रही है यहाँ पे, माई वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू, ठीक है। तो बोले माई डियर लॉर्ड, आपके जो नोबल फ्रेंड्स है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कंपनी को मिस कर, लैक यू माने क्या, दे आर मिसिंग योर कंपनी। Macbeth, I do forget. Oh, sorry, मैं तो भूल गया था. I forgot. Do not muse at me. Lords को बोल रहा है कि इतना शॉक मत रहो मेरे को देख के. My most worthy friends, don't be shocked at my behavior, my friends. मेरे को देख के आप ऐसे शॉक, सबको बोल रहा है आप शॉक मत रहो. I have a strange infirmity. मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक strange condition है, which is nothing to those that know me. ठीक है, जो मुझे बॉदर, देखो जो मुझे जानते हैं ना, उनको ये चीज बॉदर नहीं करेगी, बिकॉज दे नो कि नेहा को, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नोन्स को पता है। तो मैं भी तो बोले जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी, सो उनको प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नए हो, पहली बार मिल रहे हो मुझसे इस तरीके से, तो आप लोग को नहीं पता है मेरे मेरे बारे में, ठीक है। तो ये सेइंग लाइक दैट, कम कम मींस रेजिंग, वो उठ रहे हैं, वो वापस से ग्लास उठा रहा है वो फॉर रेजिंग द टोस्ट, ठीक है। कम लव एंड हेल्थ टू ऑल, देन आई सिट डाउन, गिव मी सम वाइन, फिल फुल, थोड़ा वाइन लाके दो, थोड़ा रिलीफ फील करेगा एंड सब कुछ नॉर्मल होता है। वापस से घोस्ट ऑफ बैंको आता है, घोस्ट ऑफ बैंको री एंटर्स। Macbeth, I drink to the general joy of the whole table and to our dear friend Banco, whom we miss. Would he were here. फिर से नाम मेंशन किया, बैंको यहीं पे है। मैं बोला, आई ड्रिंक टू द जॉय ऑफ ऑल ऑफ यू आर टेबल, एंड हमारे डियर फ्रेंड बैंको को याद करते हुए, जिसको हम बहुत मिस करें, काश वो यहाँ पे होता। टू ऑल एंड हिम वी थर्स्ट, ठीक है, टू एवरीवन हियर, आप सब जो यहाँ पे मौजूद हो, एंड फॉर बैंको, ठीक है, एंड ऑल टू ऑल, everyone drink to everyone else's health, मतलब let everyone drink to everyone else, मतलब let's just cheers each other, एक दूसरे के हेल्थ के लिए, एक दूसरे के वेलबींग के लिए, let's just cheers and enjoy today's party। तो लॉर्ड बोल रहे आवर ड्यूटीज एंड द प्लेज, ठीक है। तो बोलते हैं सर आवर टोस्ट इज होमेज टू, हमारा टोस्ट जो है ना वो आपके लिए एक होमेज है, ठीक है, एंड हेल्थ है टू ऑल एंड टू बैंको, क्योंकि बैंको यहाँ पे नहीं है। वी ड्रिंक टू और एलिगेंस टू यू एंड टू योर टोस्ट, हम लोग लॉर्ड्स है आपके, हम तो आपके लिए हैं, मतलब ही इज द किंग। फिर साथ में ड्रिंक करता है मैकबेथ, भूत को अब देख लिया ड्रिंक करते करते, एवॉन्ट, एवॉन्ट माने जाओ यहाँ से, गो निकलो, एंड क्विट माई साइट, मेरी नजरों से भाग जाओ यहाँ से। लेट द अर्थ हाइड दी, धरती के अंदर तुम जाओ, ग्रेव में छुपो, वही तुम्हारा जगह है, मर चुके हो तुम। दाई बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारे बोन्स में मैरो नहीं है, इट्स मैरोलेस, ठीक है। दाई ब्लड इज कोल्ड, ब्लड ठंडा होना मतलब क्या, मर चुके हो, मैरोलेस है, देयर इज नो बोन, देयर इज नो ब्लड। दाउ हैज नो स्पेकुलेशन, मतलब क्या है, thou hast no speck in those eyes which thou dost glare with, ठीक है, the eyes with which you are glaring at me, जिस आंख से तुम मुझे देख रहे हो ना, उसमें कौन सा पावर नहीं है, साइट, तुम्हारे आईज में देखने का पावर नहीं है, तुम्हारा बोन्स में मैरो नहीं है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड नहीं है, मार्क करना, नो ब्लड नो बोन नो आई साइट, लिख दो, नो ब्लड नो बोन नो आई साइट, नो ब्लड नो बोन नो आई साइट।
हाँ तो इसका पॉजिटिव इसलिए जब भी वो बैंकों को बुला रहा है तभी बैंकों आ जाना है। जब बैंकों एक तो उसका विशेष पूरा करना हम्म। है सबकी उसका जो जैसे जब वो नहीं मतलब बाकी विशेष यस। पूरा करना है। थिंक ऑफ दिस गुड पीयर्स बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम इट इज नो अदर, ठीक है। इसको ऐसे समझो गुड फ्रेंड्स एक्सचेंज हैबिट की तरह, इट इज नो अदर मीन्स नथिंग एल्स ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम। इसको ऐसे समझो गुड फ्रेंड्स एज जस्ट एक्सचेंज हैबिट की तरह, ये कुछ और नहीं, इट्स टू बॉय, इट्स टू बैड, इट्स स्पॉइलिंग आवर इवनिंग, ठीक है। आप इसको नॉर्मल समझो, एक्सचेंज हैबिट है, नथिंग एल्स, हमारा इवनिंग स्पॉइल ऐसे और कुछ नहीं। मैकबेथ, व्हाट मैन डेयर आई डेयर अप्रोच दाउ लाइक द रगड रशियन बियर, बोलते आई डेयर एज मच एज एनी मैन, ठीक है। बोलते मैं ना बहुत डेयरिंग इंसान हूँ, मुझे आओ अप्रोच करो एक रगड रशियन बेयर की तरह, ठीक है। द आर्म्ड राइनोसोरस और द हायरार्कन, मतलब यू कैन अटैक मी लाइक एनी पावरफुल क्रिएचर। मार्क के यहाँ पे आर्म्ड माने क्या है, रेफरिंग इधर टू थिक हाइड और टू द टस्क्स, ठीक है। राइनोसोरस की तरह आके करो। और हायरकन के, हायरकनिया वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कैस्पियन सी, लिख दो कॉपी में। यहाँ के टाइगर बोलते हैं कि बहुत फियर्स है, मतलब तुम टाइगर की तरह मेरे पे अटैक करो, राइनोसोरस को मेरे ऊपर भेजो, या फिर रशियन बियर की तरह मेरे को भेजो, मैं सबसे लड़ लूंगा। तीन एनिमल का नाम ले, मार्क कर लो। रशियन बेर, राइनोसिरोस और हाइरकन टाइगर। हाइरकन टाइगर HYRCN, हाइरकन टाइगर बहुत फियर्स जाने जाते हैं। बेर, राइनोसिरोस एंड तुम्हारा वो भी आर्म्ड राइनोसिरोस, उनके पास पूरा आर्म प्लेट्स हैं। तीसरा तुम्हारा क्या पे, टाइगर, वो भी हाइरकन टाइगर, जो कि बहुत किस लिए फेमस है, बहुत फियर्स, बहुत रूथलेस है। तो आई एम वेरी डेयरिंग व्हेन इफ यू वांट टू सेंड देम, भेजो उनको। टेक एनी शेप, किसी भी रूप में आओ, बट दैट एंड माई फर्म नर्व्स शैल नेवर ट्रेमल, तुम किसी भी शेप में आओ एंड मैं नहीं कांपूंगा, आई विल नॉट ट्रेम्बल इन फ्रंट ऑफ यू, आई वोंट ट्रेम्बल। और बी alive again and dare me to the desert, or return to life and challenge me, वापस तुम जिंदा हो जाए और मुझे चैलेंज करो, to dwell in some deserted place, ठीक है। desert माने क्या, to some solitary place for a dwell without witness, ठीक है। तुम फिर से जिंदा हो जाओ, मुझे वापस किसी डेजर्ट में भेज दो, ठीक है, विदाउट विथ माई स्वॉर्ड आई विल डू इट अगेन, मतलब कहीं भी खाली जगह भेज दो, आके अटैक करे हो, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अपना करेज को यहाँ पे वो करे। इफ ट्रेम्बलिंग आई इनहैबिट देन प्रोटेस्ट मी द बेबी ऑफ अ गर्ल, अगर मैं कांपू ना तब, अगर मैं सपोज मैं कांप गया इन सिचुएशन में, तब मुझे बोला कि मैं एक बच्ची का बेबी डॉल हूँ, मतलब बच्चा लोग का डॉल नहीं होता वैसा। कंपेयरिंग देन कंपेयर मी टू अ बेबी डॉल, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रेजाइल हूँ, बहुत वीक हूँ। इफ आई ट्रेम्बल देन कंपेयर मी टू अ लिटिल गर्ल्स डॉल, मार्क करना। ट्रेम्बल हाइफन लिटिल गर्ल्स डॉल, ट्रेम्बल हाइफन लिटिल गर्ल्स डॉल। तो डरा रहे हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, एक बियर की फॉर्म में आओ, एक राइनोसोरस की फॉर्म में आओ, एक टाइगर के फॉर्म में आओ, कुछ भी कर लो, आई कैन फाइट, मुझे अकेला डेजर्ट में छोड़ दो, मैं लड़ लूंगा, ठीक है। एंड अगर मैं कांपू उस वक्त, तो मुझे क्या बोलना, मुझे एक बच्चे के डॉल से कंपेयर करना। हेंस हॉरिबल शैडो अनरियल मॉकरी, हेंस, बोलते जाओ यहाँ से, हॉरिबल घोस्ट जस्ट गो फ्रॉम दिस प्लेस, यू हैलुसिनेशन बी गॉन, निकलो यहाँ से। उतने में जो घोस्ट है वो वैनिश कर जाता है, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाता है। तो मैकबेथ बोल रहे हैं यहाँ पे, हेलो, हाँ। दीदी आप म्यूट में हो। हाँ, ये वाला पॉइंट है, इसको लास्ट यहीं तक रखो एक बार। यू हैव डिस्प्लेस द मर्थ, ब्रोक द गुड मीटिंग विथ मोस्ट अडमायर्ड डिसऑर्डर। लास्ट का 2 पेज बचा रहेगा, वो इसको कैरी फॉरवर्ड करके 5-6 कर लेंगे, ठीक है। यहीं तक मार्क करना, मेरा मेरा पीडीएफ का पेज 9 अखिल मार्क करना कहीं पे, पेज 9 ऑफ माई पीडीएफ, पेज 9 ऑफ माई पीडीएफ। अच्छा